नमस्कार। विचारक राइस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। थोड़ा सा तबीयत खराब है, एडजस्ट करिएगा, ठीक है। आईएएस की तैयारी की शुरुआत कैसे करना चाहिए, ये वाला लाइन। आईएएस की तैयारी की शुरुआत कैसे करना चाहिए? देखो सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ दिमाग में एकदम बैठा के रखिएगा, ठीक है। आईएएस की तैयारी शुरू आप ही नहीं करेंगे, कई लोग कर रहे हैं। ये कंपटीशन है, मतलब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ये दिमाग में मत रखिएगा, सॉरी, ये दिमाग में मत रखिएगा कि आप ही केवल स्पेशल हैं, ठीक है। तो शुरुआत जब कहीं से होती है ना, तो पहले तो ये देखा जाता है कि जो आपके साथ में शुरुआत करने वाले हैं वो कौन है। तो आपको पता है कि आपके साथ में शुरुआत करने वाले कौन हैं? वही हैं 21 से 23 साल की उम्र वाले, 23 साल की उम्र वाले, ठीक है। 21 से 23 साल की उम्र वाले। तो इतना जब आपको पता रहेगा, बात है कभी कभी होता है कि चलो ठीक है, लोग जॉब छोड़ करके आ गए हैं, तो बात अलग है कि 28 पहुँच जाते हैं, 27 पहुँच, कोई मतलब मिनिमम जो आते हैं लोग 21 साल में आते हैं कि मतलब तैयारी करने के लिए। लोग यही मानते हैं, आप भी मानते होंगे, ठीक है। लेकिन जानते हैं क्या होता है? ये केवल आपको दिखाया जाता है, फ्रंट पे केवल दिखाया जाता है कि 21 साल में तैयारी शुरू की है, 22 साल की उम्र में तैयारी शुरू की है, 23 साल की। पर ये रियल नहीं होता। रियल क्यों नहीं होता, वही आपको बताने वाले हैं, है ना। जो हिडन वाली चीज़ें हैं, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं, सॉरी। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई 21 साल की उम्र, कोई जो है 21 साल की उम्र तैयारी करने अगर आ रहा है ना, तो उसको आप 2-3 चीज़ अच्छे से पता होगी आपको। क्या? कि उसने भी पढ़ाई की होगी, कक्षा 1 से लेकर के केजी से लेकर के ग्रेजुएशन तक इतना पढ़ाई होगा। हर कोई पढ़ेगा ही, बिना उसके कुछ हो ही नहीं सकता। तो जानते हो कहाँ पर आपको बस वो चेक करना है कि आपका गलती कहाँ हो रही है, और कुछ नहीं करना है। आप कहाँ पर लैग कर जा रहे हैं, मतलब कमी कहाँ पर आपके पास हो जा रही है, वो आगे निकल जा रहा है, आप पीछे हो जा रहे हैं। कोई अगर तैयारी में आगे पीछे नहीं होता, ध्यान रखिएगा। 1 साल 2 साल जो कोई आता तैयारी करने, ये मत समझिएगा कि कोई आएगा तो वो सोचेगा कि हम जो है तैयारी ना करें, हम आईएएस ना बने। हर कोई आता है कम उम्र में आईएएस बनने के लिए, ठीक है। सॉरी। हर किसी को कैबिनेट सचिव बनने का शौक होता है, ठीक है। हर कोई चाहता है, ऐसा नहीं कोई चाहेगा कि 5 साल 6 साल लगे। लेकिन होता क्या है जानते हैं क्या? लैग कहाँ पर होता है अभी समझिए। सबसे बड़ी गलती होती है एनसीईआरटी। आप अगर आ रहे हैं तो पहले से शुरू करिए, या तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए ढंग से कि एनसीईआरटी। कोई कुछ भी बोलेगा अरे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, अपने आप को 30 मार्क का मत बनिए। कम से कम 1 बार 2 बार ढंग से पढ़ लीजिए, 1 बार 2 बार ढंग से पढ़ लीजिए। अगर नहीं आता है, अगर आता है तो 2-4 टेस्ट लेकर के देख लीजिए, ठीक है ना। एनसीईआरटी के टेस्ट तमाम लोग दे रहे हैं, तमाम लोग की चीज़ें हैं, मिल जाएंगी आपको, ठीक है। वहाँ पर जाकर टेस्ट लेकर देखिए कि आपको एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन सही हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं सही हो रहा है तो सीधी सी बात है, पढ़ लीजिए, कोई रास्ता नहीं है। अगर आप ये सोच रहे नहीं हम बिना पढ़े हम शॉर्टकट में, देखिए फालतू बातें, शॉर्टकट में निकल जाएगा, स्ट्रेटजी बता देंगे निकल जाएगा, कुछ नहीं निकलता है, ठीक है ना। और जिसका निकलता है फिर वो स्ट्रेटजी बनाता है कि मुझे क्या बोलना जा करके। थोड़ी सी चीज़ें जो क्लियर रखिएगा। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग आते हैं, नए नए आते हैं, तो उनको लगता है कि मैं जो है शॉर्टकट ढूंढता रहता हूँ, कोचिंग ढूंढता रहता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी गलती अगर आप यहाँ करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा क्या करना है। एनसीईआरटी अगर आपको आता है तो मार्केट से हर सब्जेक्ट का 2-4 टेस्ट लेकर के सॉल्व करके देख लीजिए कि आपको नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर गलत हो रहे हैं, क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे, तो एनसीईआरटी पर रिवीजन कर लीजिए। अब आप कहेंगे कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो जो टेस्ट है उस टेस्ट पर लिखा होता है कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ठीक है ना। किसी भी कोचिंग का देखिए, सब ऐसा नहीं कोई कोचिंग फर्जी काम कर रहा है, सब कोई अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। सबके मटेरियल सेम होते हैं, लगभग थोड़ा थोड़ा अंतर इधर होता है, कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पर आपको एनसीईआरटी पता चल जाएगी आपकी एनसीईआरटी कौन कौन से पढ़नी है। ये काम कर लिया। अगर आपको लगता है कि हमको एनसीईआरटी तैयार है, बहुत अच्छे से तैयार है, ठीक है, कि हमारा जो है अगर 100 क्वेश्चन है, 100 में से मैं जो है स्टैटिक पोर्शन में कम से कम 80 क्वेश्चन सही कर दे रहा हूँ, 90 क्वेश्चन सही कर दे रहा हूँ। भाई स्टैटिक थोड़ा गलत करोगे यार, इतना तो कॉमन सेंस है। यूपीएससी बात छोड़ो, यूपीएससी में नहीं सीखे तो बात अलग है। लेकिन अगर आप स्टैटिक में यहाँ पर 90 क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो है गलत नहीं करोगे, क्वेश्चन स्टैटिक आएगा। क्लियर कट बात एकदम रखिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है हाँ आपके पास टाइम है, बढ़िया टाइम है, तो आप क्या कर लीजिए, एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, जो इंडियन पॉलिटी का आती है एम लक्ष्मीकांत की, उसको पढ़ लीजिए। अब आप उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद पॉलिटी का 2-4 टेस्ट लेकर देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको आता है, मतलब ये सब बिना किसी स्ट्रेटजिक पार्ट है। ये अगर आप शुरू कर रहे हैं करने वार्म अप वाली स्थिति, ये सब वार्म अप की स्थिति है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आपको फिर टाइम मिलता है, आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री का जो है स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, है ना, राजीव अहिर की किताब है, ठीक है। तो ये 3 काम आप अच्छे से करिए, है ना। फिर उसके बाद बाकी तो हम तो नहीं पढ़े हैं, हम तो पढ़ा ही रहे हैं एनसीईआरटी, है ना, ये तो चल ही रहा है। लेकिन बता रहा हूँ जिनको लगता है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, फिर वही है कि 4 साल फेल होने के बाद फिर आप पूछेंगे कि ऐसा क्या है कि इंग्लिश मीडियम वाला टॉप कर दे रहे हैं, हिंदी मीडियम वाला कुछ नहीं हो रहा है। नहीं होगा भाई,
आपको लग रहा है ये एनसीईआरटी मजाक चीज़, एनसीईआरटी मजाक चीज़ नहीं है। ये जिस एनसीईआरटी का आप हल्के में लेते हैं ना, उस एनसीईआरटी को पढ़ाने के लिए लोग अपने बच्चे को कक्षा 5 से ही, कक्षा 4 से ही, कक्षा 3 से ही 4-4 हज़ार की ट्यूशन देते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है। तो खैर ये सब चीज़ कमियाँ पकड़िए, है ना। ऐसे ऐसे नहीं कि कहाँ पे वो गलती हो रही, कहाँ पे, ये सब फालतू चीज़ें मत सोचिए। बस इतना ध्यान रखिए कि इस पे पकड़ मजबूत बनाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये दोनों किताब पढ़ डालिए। पढ़ना है, ये मत सोचिए नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे काम चलेगा, नहीं चल जाएगा, काम नहीं चलेगा भाई। आईएएस का एग्जाम है, आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर कौन कौन से लोग आप कंपटीटर हैं, आपको ये चीज़ नहीं समझ में आता है। सब आईआईएम मेडिकल, जो ऑलरेडी आपको तो हर साल तो कम से कम अगर 180 आईएएस को निकाल दिया जाए, बाकी लगभग जो बचते हैं उसमें से 60-70% लोग पेपर देते हैं, जिनकी एज है, जिनके पास कैपेबिलिटी है, जिनके पास लगता है मुझे ख्वाब है, वो देते हैं, पक्का देते हैं वो आईएएस। मैं समझ में नहीं देते हैं। तो आपका ऐसे लोगों का फाइट है। तो आप सोच रहे कि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, कैसे काम चल जाएगा बिना मतलब इसके एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आप पीछे हो जाएंगे। फिर पढ़ते रहिए उड़ करके, कुछ भी पढ़िए। जब यही सब नहीं पढ़े रहेंगे फिर इन लोगों से पीछे हो जाएंगे पहले, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी इस पर कमांड रख के बैठे हुए हैं। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए कि फिर जो मौका मिले रिवीजन कर लीजिए। ये काम करने में आपको ऐसा नहीं कि आप 2 दिन में कर देंगे, लगेगा कम से कम 4 महीने 5 महीना, है ना। और सोचिए साल भर केवल तैयारी लोग करते हैं। तो ये सब बता रहा हूँ, पहले से तैयार रखिए, तब जा करके हम जैसे मान लो कोई स्ट्रेटजी आपको बता रहे हैं कैसे कैसे पढ़ना है, या मतलब कैसे हम आपको बताएं कि ये टॉपिक छोड़ दीजिए, तब आपको लगेगा हाँ यार फिल्टर करने में आसानी होगी। स्ट्रेटजी बताएंगे समझ में आएगा, यूपीएससी के बारे में बताएंगे तब समझ में आएगा, ना तो वैसे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बस आपको लगेगा हम रोज़ 30 मार्क बन रहे हैं। कुछ चीज़ें कड़वी होती हैं पर उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है। 3 चीज़ें जरूर कमांड करिए। पहला तो काम कहिए एनसीईआरटी, पूछिए ही मत, कोई पूछ रहा है एनसीईआरटी कुछ नहीं था, मत मान लीजिए कि उसकी बात ठीक है, जो बना कर रहा करने दीजिए। कोई भी कहेगा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए, सब फेल होकर बैठे हुए, ठीक है ना। इतना आप ध्यान रखिएगा। ये जो बताते हैं ना मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, मैंने नहीं, भाई वो ऑलरेडी वो मजबूत होते हैं। ये चीज़ को आप भ्रमित हो जाते हैं। जो लड़का आईआईटी मेंस आईआईटी एडवांस निकाल के जाता है ना आईएएस बनने, मतलब इंजीनियरिंग करने, उसका ऑलरेडी एनसीईआरटी तैयार होता है। देखिएगा जा करके सबके जो है 12th 10th में सबके 100% लाइफ फिर रहते हैं। 100% या मतलब 99 98 ऐसे परसेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल लोग क्या होता है, किसी तरह से पास हो गए, वो भी गुटखा लेकर के, नकल लेकर के, कैसे न करके सब पास हो, तो बहुत अंतर हो जाता है, ठीक है ना। तो खैर मुझे लगता है इतनी बातें बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसके आगे स्ट्रेटेजिक वीडियो आएंगे। मैं देखो जो भी चीज़ जो भी डॉक्यूमेंट यूज करूँगा सब ओरिजिनल होंगे, हाउच पाँच वाले अपने से बना करके मैं आपको दिखा दूँ, कुछ सब फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, याद रखिएगा। यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है सबसे बेस्ट वही है। यूपीएससी का सिलेबस जो वही सबसे सही है। यूपीएससी के जो PYQ है, जो पीछे पेपर हुए हैं वही सही है, बाकी सब फालतू की बातें, सब हवाबाजी बातें हैं। और उसके अलावा अगर कुछ सही मानिए तो मानिए न्यूज, ठीक है ना, न्यूज मानिए, मंत्रालय की बातें मानिए, ठीक है ना। मंत्रालय PIB जो आता है उसका बात मानिए। ये यहाँ पे सब पढ़ा रहे हैं, बस खाली हवाबाजी आपको कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब ये बात आपको कितनी जल्दी समझ में आ जाए, ये आपकी किस्मत है, यही किस्मत और कुछ नहीं है। जान लीजिए किस्मत यहीं पे साथ देता है कि आपको किसी की बात कितनी जल्दी समझ में आ जाए। खैर आज के लिए इतना रखेंगे, बाकी ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं, लेक्चर चलता रहेगा, आप लोग लगे रहिए। जैसे भी जिस परिस्थिति में एकदम जम के लगे रहिए, छोड़ना नहीं है, बस कहाँ पर मजबूत बनना है इसे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको लगता है, एक चीज़ मैंने ऐड करना भूल गया, अगर आपको लगता है ऑप्शनल आपका एकेडमिक का है या मतलब ग्रेजुएशन का है तो उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, है ना। क्योंकि नोट्स बनाना वो तो आसान काम होता है, बस खाली आपको आए तो नोट्स बनेगा ना। कुछ आ ही नहीं रहा है, नोट्स बना रहे हैं, पता चला कि सब किताबी कॉपी बना दे रहे हैं, मतलब दूसरा एक कॉपी तैयार कर रहे हैं आप। तो ऐसा नहीं करना है, मतलब पढ़िए पहले ढंग से, बिना पढ़े नहीं होगा। एक क्लियर कट जान लीजिए, ज़माना गया कि PYQ रट लेंगे काम चल जाएगा, ठीक है। अब वो ज़माना गया, अब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। जब मैं बोलता बहुत कुछ हो रहा है, अब आप सोच लीजिए क्या क्या हो रहा है, ठीक है। खैर आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।